आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे में हूं आपके साथ उज़मा। लगभग 24-25 दिनों से राजस्व कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे हैं। विजय कुमार सिन्हा की सख्ती के बावजूद भी बहुत से जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल से लौटे हैं, लेकिन बहुत सारे जो कर्मचारी हैं अभी भी वो हड़ताल पर हैं। इसके लगातार जो है इस पर हम अपडेट आपको दे रहे हैं। आज भी ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जनता को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, जिस तरह से इतने दिनों से ये लोग जो है अभी तक हड़ताल पे हैं और मंत्री के जो है सख्ती के बावजूद भी। आपने एक साथ दो सवाल कर दिया है जी। मंत्री सख्त हैं जी, हड़ताली हड़ताल पर हैं और जनता परेशान है। जनता परेशान है जी। और जनता परेशान है, इसको हम बाद में लेंगे जी। पहले थोड़ा देख लिया जाए कि सरकार जो है सख्त है। मंत्री लगातार जो है दावा कर रहे हैं कि हड़ताली जो है वापस नहीं आएंगे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। वो भी एक प्रोसेस होता है। दाल भात का कौर नहीं है कि जो है दाल भात सान लिया जो है निकल गए। वो जो है वो भी जो है एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन जनता का काम तो हैम्पर हो रहा है, सफर हो रहा है। सरकार ने दावा किया, मंत्री ने दावा किया कि इसके बदला में जो है सब्स्टिट्यूट व्यवस्था करेंगे, बीडीओ को पावर देंगे, पंचायत सचिव को पावर देंगे, लेकिन बीडीओ को ट्रेनिंग दिया गया, मैनुअल जो है पूरा तैयार किया गया, डिजिटल और जो हैंड रिटन होता है वो भी जो है बाद में ये हुआ कि बीडीओ जो है उन पर जो है अपने काम का बोझ है वो जो है इसमें सक्सेस नहीं करेंगे। अब उसके बाद में हुआ कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी लोग जो होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही ये लोग अंग होते हैं, दूसरे माने ये है विभाग है, तो वो उन लोगों से जो है काम जो है कराया जाएगा, वो भी जो है फेल हो गया। अब जो है क्या कि जो लोग रिटायर किए हुए हैं उन लोगों से काम कराया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपने रिटायरमेंट की बात कही, तो जिस रिटायरमेंट जो कर्मचारी है उनसे जो काम करवा रही है सरकार, तो यहाँ पे सरकार की फेलियर नहीं दिख रही? नहीं, देखिए सरकार तो ऑलरेडी जो है फेलियर है। या तो सरकार को जमीनी हकीकत पता नहीं है, विभाग के मंत्री को या विभागीय अधिकारी को जमीनी हकीकत पता नहीं है, या फिर जानबूझकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सीधा दो सवाल, दो एंगल आप लीजिए ना। परिमार्जन जो है लाखों फाइल जो है पड़ा हुआ है। परिमार्जन क्या है? ये परिमार्जन है इन लोगों का जो कर्म है, अब सुकर्म कहिए कुकर्म कहिए, इन लोगों ने जो कर्म किया है उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जनता को भी और इन लोगों को भी। परिमार्जन क्या है? जमाबंदी पंजी जो ऑनलाइन हुआ ना, उसी को जो है सुधार करना है, यही परिमार्जन है। और अगर थोड़ा सा इसका अतीत देखें तो जो रिकॉर्ड जो अंचल में है जमाबंदी पंजी, वो जो है जो पहले से जो कर्मचारी काम करते आए हैं, तो नियम होता है कि अगर दूसरे का जमीन अगर रजिस्ट्री होता है, दाखिल खारिज होता है, तो वैसी स्थिति में मान लीजिए कि आपसे मैंने जमीन लिखवाया और आपके जमीन से आपका जो जमाबंदी नंबर है उस जमाबंदी नंबर से उतना जमीन घटेगा और मेरा जो जमाबंदी नंबर बनेगा उसमें वो जोड़ाएगा। तो आपके जमाबंदी नंबर में जो है सीधे घटा दिया। मान लीजिए कि 1 बीघा हमने लिखाया, 1 बीघा जो है उसमें से घटा दिया। अरे कौन खाता खेसरा से जो है लिखाया, ये सब कहीं मेंशने नहीं है। तो रिकॉर्ड जो है बुरी तरह से जो है कलप्स है, सारा रिकॉर्ड फेल है। यहाँ पर जो सर्वे का काम हुआ ना, ब्रिटिश काल में भी हुआ था, 1920 के पहले हुआ था, और जब यहाँ पर जब सरकार जब बनी, जब स्वतंत्र भारत में भी जो है 1950-51 में जो है रिविजनल जो है सर्वे हुआ था, खतियान बना था। लेकिन जब से जब जमीन जो है खरीद बिक्री हो रहा है तो इस सब का रिकॉर्ड कहाँ रहता है? जमाबंदी पंजी में रहता है, अंचल में रहता है। तो ये लोग किया क्या है, वो जितना कर्मचारी सब है 2 रुपया कमाने के लिए, 10 पैसा कमाने के लिए लोगों का जो है गला रेत दिया है। सरकार क्या कर रही है? उन कर्मचारियों से कभी हिसाब मांगी? नहीं मांगी। परेशानी का जड़ जो है वहां पर है। जब नई सरकार बनी है तो उसने कहा भी है कि 15 से 75 दिनों के अंदर जो जितनी भी त्रुटियां हैं परिमार्जन में उसको ठीक किया जाएगा। कहने से हो जाएगा, कहने से हो जाएगा। सबसे पहले जो है ये लोग माने किसको प्रेशर लोग दे रहा है? हड़ताली कर्मचारी पर, राजस्व कर्मचारी पर। अपना जो है कर्म लोग नहीं देख रहा है। करोड़ों रुपया का लूट मचा हुआ था, लोग लूट लिया, विभाग जो है लूट लिया। टेंडर कौन दिया? विभाग दिया। करोड़ों का जो है टेंडर हुआ, कौन सी के लिए टेंडर हुआ? तो जितना जमाबंदी पंजी है उस सबको ऑनलाइन करिए। और ये लोग क्या किया, नाम है खाता केसरा गायब है, रकबा गायब है,
नाम कहीं गायब है, कहीं खाता खिसरा तो इस है, तरह की तो गलती, वर्दी गायब इस तरह है। की जो गलती कर अरे रहा यही तो विभाग। गलती है, यही तो गलती है कि खामियाजा जो है सारा जो है अंचलाधिकारी, अंचल के जो अधिकारी हैं वो भुगत रहे हैं, जनता भुगत रही है। यहाँ पर जो है ये लोग कुकर्म किया है और जनता जो है वहां पर भुग रही है। जनता को क्या अच्छा, पता है, बहुत सारी जनता है बिहार में, माने इलिटरेसी बहुत ज्यादा है और शिक्षा बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अपना दस्तावेज लोग नहीं जो है पढ़ पाता है, कितना खाता नंबर है, कितना खसरा नंबर है, कितना रकबा है। पढ़वाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत लोगों के पास जाते हैं कि थोड़ा पढ़ दीजिए तो मेरा कहाँ का जमीन है। क्या वैसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वो अपना खाता खसरा जो है सब जानते हैं? जब परिमार्जन जब आया ना, तो वार्ड मेंबर के यहाँ ये अंचलाधिकारी, जो राजस्व कर्मचारी, ये सब गाड़ी में, जीप में जो है भर भर के बंडल जो है ये सब ले आया। दिन रात जो है फोटो स्टेट हुआ, सब निकला। जितना जो है ये सब जो है कुकर्म का फल जो हुआ था टेंडर में, उस सब का खामियाजा वहां पर जो है अंचल का लोग भुगत रहा है और यहाँ पर जो है जनता भुगत रही है। तो वैसी स्थिति में पूरा बंडल के बंडल ले जाके वार्ड मेंबर के यहाँ पटक दिया गया। और वार्ड मेंबर सुन लीजिए, अब वार्ड मेंबर के यहाँ से जो है पूरा जो है सब लोगों के यहाँ जो है बांटा गया कि भाई देखिए ये आपका जमाबंदी नंबर है, इसमें जो है कौन कौन खाता खसरा आपका जमीन है, इसमें भर करके दीजिए। तो ये जो है विभाग यहाँ पर पैसा लूटी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पैसा यहां पर लूट हुआ है। लूट कहां होता है? लूट वहीं होता है जहां फंड होता है। वहां पर तो अरे नीचे क्या है, वहां पर कि लूट हो रहा है यहाँ पे पैसे की, तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? इसलिए शायद इतनी परेशानी सरकार को भी हो रही है। अरे सरकार को क्या जानकारी नहीं है? लूटने वाला कौन है? यहाँ विभाग ने जो है लूटने वाला है। विधानसभा में जो है हम जो है प्रतिपक्ष के जो भी नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, लगातार सवाल करते हैं कि ये सब में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब में लूट हुआ है। कहाँ कोई जांच हो रहा है? तो विपक्ष का तो काम ही है सरकार पे सवाल उठाना। तो विपक्ष को देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो सरकार को भी तो है सचेत होना कि ये जो सवाल इसने जो किया है, विपक्ष ने किया है, इसमें सत्यता कितनी है, इसको हम जांच करें कि कभी जांच हुआ, कभी जांच नहीं हुआ। जब टेंडर जब दिया गया, सब जो है जमाबंदी पंजी को जो है ऑनलाइन करने के लिए, पीछे वजह क्या है? इसका कारण सुनिए, बता रहे क्या कारण हो सकता है। अब आप थोड़े कहिए कि हम चोरी किए हैं। अब आपको जो है माने अगर आप अथॉरिटी हैं, आप ही अगर लूटे हुए हैं तो आप उसको जांच करिएगा? नहीं ना जांच करिएगा। चोर कभी नहीं कहता कि हम चोरी किए हुए हैं। विपक्ष जब हंगामा करने लगा और सरकार जब घिरने लगी, तो आनन फानन में जितना जमाबंदी पंजी जो था पुरनका, उस सब को स्कैन करा करके साइट पे डाला गया कि भाई आप लोग देख लीजिए। तो ये जो है ये भी प्रमाण है कि आप लोगों ने जो है जो टेंडर दिया, किस आधार पर टेंडर दिया। आपको जो है वो पुराना वाला जमाबंदी पंजी जो है ऑनलाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, पूरा स्कैन करके। इसका मतलब है कि जो आपने टेंडर दिया, जो पुराना जो जमाबंदी पंजी जो रजिस्टर है, वो जो है ठीक से आप नहीं भरवाए। आपने जो टेंडर दिया वो गलत टेंडर दिया, गलत जगह अपने पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे कमीशन खोरी हुआ हो, चाहे पैसा का लूट हुआ हो। वो पैसा किसका है? करोड़ों रुपया जनता का पैसा है ना। आज जनता परेशान हो रही है। स्टेटमेंट दे देने से थोड़ा होता है। या तो विजय सिन्हा तो जो है अपने बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, नो डाउट, लेकिन तो या तो उनको के बावजूद भी कहाँ जो हड़ताली है वो हड़ताल खत्म कर रहे हैं। बल्कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ही डिस्कशन किया था मनोज जी कि कुछ जो हड़ताली हड़ताल खत्म करके आए हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। देखिए धमकी जो है, माने मंत्री का स्टेटमेंट आया था, विजय सिन्हा का स्टेटमेंट आया था कि धमकी कोई दे रहा है, उनको जो है फीडबैक कोई देता है ना, उनको कोई फीडबैक देता है। यही तो बात है कि विजय सिन्हा को जमीनी हकीकत सही बात जो है उनको पता नहीं सिपा सलाहकार कौन है। हम तो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको, बहुत जो है ऑनेस्ट आदमी है, बहुत कड़क आदमी है, लेकिन सिपा सलाहकार कौन है, कौन आदमी जो है उनको क्या राय दे रहा है, यही हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर धमकी देने की बात उन तक पहुंची है, धमकी अगर मिला है, तो वैसी स्थिति में उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट दिया कि धमकी देने वाले को जो है छोड़ा नहीं जाएगा, जो है आदेश जो है निर्गत हो गया। ये भी गैर कानूनी है, किसी को धमकी देना तो गैर कानूनी है ना। तो गैर कानूनी बात है तो वहां पर तो सरकार एक्शन लेगी ही लेगी। तो वैसी स्थिति में जो है बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। और जानते हैं उन लोग का जो डिमांड है ना, कुछ ऐसी डिमांडें हैं जो नहीं भी मानने वाली नहीं है।
कुछ ऐसी डिमांड है जो उनको मानने वाली है। तो वैसी स्थिति में अब ये लोग चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने जो हम लोग का जो आदेश निर्गत किया था, आदेश दिया था, वो जो है हम लोग का मान्य हो। इसके पहले जो आपने जो नियमावली जो निकाला था उसको जो है निरस्त करिए। ये सब जो है कुछ जो है मानने वाली बात है, ये आदमी जो है ये सरकार मान सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मानने वाली नहीं है। लेकिन इस सारी बात के बीच में जो हड़ताली हैं उनका कहना है कि भाई जो भी आप समझौता कर रहे हैं वो सब रिटर्न रूप में दीजिए, लेकिन रिटर्न रूप में सब जो है विभाग नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। यही जो है कुछ ना कुछ फासला है, या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो है गैपिंग हो रहा है, जिसे जो है परेशानी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो हम लगातार जो है राजस्व कर्मचारी की हड़ताल हो, विजय कुमार सिन्हा का जो सख्ती हो, या लोगों की जो परेशानी है उसको लगातार जो है यहाँ पर मंथन टुडे जो है लगातार उठा रहा है, और लगातार जो है इसको सारा अपडेट जो है राजस्व कर्मचारी से जुड़ा हुआ वो मंथन टुडे लगातार आपको भी दे भी रहा है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।